खबर दोपहर देख रहे हैं आप और आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। भारत जोड़ो यात्रा और 26 जनवरी से पहले अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि इसके बावजूद जम्मू में 24 घंटे के अंदर 3 धमाके हुए हैं। नरवाल में एक साथ दोहरे धमाके के बाद सिधरा में आधी रात को एक डंपर में विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में आने से पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं तीनों धमाकों में कुल 9 लोग घायल हुए हैं। तीन धमाके के बाद एनआईए की टीम एक्शन में है। नरवाल में एनआईए की टीम विस्फोटक स्थल पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी गई है। जम्मू में हुए बम विस्फोट के बाद मेंढर शहर की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर आने जाने वाले की तलाश ली जा रही है। और देखिए, पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तानी स्कूलों के लिए सर्कुलर जारी किया है। 3 फरवरी 2023 को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया जाएगा। इस सॉलिडेरिटी डे के मौके पर बच्चों को दिए गए विषयों में एक विषय ऐसा है जो भारत विरोधी है और भारत के खिलाफ नफरत को उजागर करता है। सर्कुलर में जन्नत किसी काफिर को ना मिली है ना मिलेगी के विषय पर स्पीच देने को कहा गया है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन ये सर्कुलर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी प्रचार का पर्दाफाश करता है, जो पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को उजागर कर रहा है। और देखिए, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कोहराम मचा हुआ है। टीएमसी नेता के घर के बाहर आईईडी बरामद हुई है। घर के पास से बता दें कि एक पिस्तौल भी बरामद हुई है। आईएसएफ कार्यकर्ताओं पर आईईडी रखने के आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद आईएसएफ और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई और झड़प के बाद तोड़फोड़ भी की गई है। तस्वीरें भी पश्चिम बंगाल के कोलकाता से आप देख सकते हैं। टीएमसी नेता के घर के बाहर आईईडी मिली है, जिसके बाद आईएसएफ और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली, क्योंकि आईईडी रखने का आरोप आईएसएफ के कार्यकर्ताओं पर ही लगाया गया है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से झड़प हुई है आईएसएफ और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में। बता दें कि टीएमसी नेता के घर के बाहर आईईडी मिली और इसका इल्जाम लगाया, आरोप लगे हैं आईएसएफ के कार्यकर्ताओं पर, जिसके बाद ये तस्वीर जो है पश्चिम बंगाल से सामने आई। दोनों ही जो पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और इस तरह से झड़प हुई है। दोनों ही कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर झड़प हुई, तोड़फोड़ हुई। सड़कें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं बुरी तरह से यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं और एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता की तस्वीरें हैं। और देखिए, दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ 3000 पेज की ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार कर ली है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की गवाही है, जिसमें महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फॉरेंसिक सबूत भी शामिल हैं, जिसे पुलिस ने महीनों की जांच के बाद इकट्ठा किया है। इसके अलावा पुलिस ने चार्जशीट में आफ्ताब के कबूलनामे, उसके नार्को टेस्ट के नतीजे और फॉरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। फिलहाल ड्राफ्ट चार्जशीट की कानूनी विशेषज्ञ समीक्षा कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस इसी हफ्ते चार्जशीट दाखिल कर सकती है। आगे बढ़ेंगे और देखिए, पुणे में सर्व समाज का संग्राम देखने को मिल रहा है। जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। गौ हत्या के कानून बनाने की मांग यहां पर की जा रही है। तस्वीरें हैं पुणे के, महाराष्ट्र के पुणे से, जहां सर्व समाज का संग्राम सड़कों पर देखने को मिल रहा है। एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है सर्व समाज की तरफ से, जिसमें गौ हत्या के खिलाफ कानून बनाने की मांग जो है सर्व समाज के लोगों के द्वारा की जा रही हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे से आपको दिखा रहे हैं, जहां जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है सर्व समाज के द्वारा। घटनाएं पुणे में बढ़ती जा रही है। हर महीने 20 से 25 लड़कियां स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अहिंदू लड़कों के साथ मैरिज करने के लिए नाम रजिस्टर कर रही है। उसके बाद वो महिलाओं का, वो बच्चियों का
स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उनका खुद का जो धर्म है वो फॉलो करना उनको कंपल्शन किया जाता है, नहीं किया जाता, या इस्लाम फॉलो करना कंपल्शन किया जाता है, नहीं किया जाता, इसका ऊपर कोई जानकारी नहीं है। ये अपने हिंदू राष्ट्र के लिए जो कोई बंदे काम करते हैं, जैसे कि गौ हत्याबंदी, लव जिहाद, धर्मांतरण, इसके लिए जो अपने बंधु काम करते हैं उनके लिए स्फूर्ति, उसकी प्रेरणा, इसके लिए आज हिंदू जाग उठा है। और ये जो हिंदू जब जाग उठता है तब देश नहीं पूरी दुनिया उसको लेती है। और देखिए, मुंबई नासिक हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक बस ने बाइक को सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस जबरदस्त हादसे में कुल 4 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें बाइक पर सवार 2 लोग और सड़क किनारे खड़ा एक युवक और 6 साल का बच्चा भी शामिल है। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक तेज रफ्तार बस ने किसी तरह बाइक और सड़क किनारे खड़े लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें हैं ये, मुंबई नासिक हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया है, जो कि एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ये देखिए बस किस तरह से रफ्तार में आ रही है और इसने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। बता दें कि इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं, बाइक सवार 2 लोग और सड़क किनारे खड़ा एक युवक और एक 6 साल की बच्ची भी इसमें शामिल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो बस है बिना ब्रेक लगाए ही, बिना कुछ देखते हुए ही आगे बढ़ती चली गई और जो बाइक सवार 2 लोग थे इसका शिकार हो गए। 4 लोग इस पूरे हादसे में घायल हो गए हैं। और अब बात राजसमंद की, जहां एक लाइव मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है जमीन पर कब्जे को लेकर। एक परिवार पर हमला होता है, मारपीट की जाती है, एक महिला और एक पुरुष को टारगेट किया जाता है और जमीन को लेकर जंग चलती रहती है। मारपीट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया यह जा रहा है कि यह वीडियो 19 जनवरी का है। वहीं पीड़ित मांगीलाल ने भीम थाने में रिपोर्ट दर्ज करा ली है और तस्वीरें नजर जस्सा खेड़ा गांव की आपको दिखा रहे हैं, जहां लाइव मारपीट का वीडियो सामने आया है। गुजरात के एक प्रेमी जोड़े को अपने प्यार को साबित करने के लिए उन्हें मौत को गले लगाना पड़ा। अब उनकी मौत के बाद 1 साल बाद दोनों के परिवार वालों ने उनका पुतला बनाकर दोनों की शादी कराई है। मामला गुजरात के तापी जिले का है, जहां के गणेश और रंजना एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि इनका प्रेम लोगों के लिए मिसाल बन गया। मगर अफसोस, इसके लिए उन दोनों को अपनी जान देनी पड़ी। दोनों के बीच का ये रिश्ता परिवार वालों को पसंद नहीं आया, इसलिए दोनों ने खुदकुशी कर ली। इस घटना को 1 साल बीत गया है। उनके जाने के बाद उन दोनों के बीच के प्रेम का महत्व भी परिवार वालों को समझ आ गया। अब परिवार वालों ने दोनों के प्यार को अमर करने के लिए एक अनूठी मिसाल पेश की है। दोनों के प्रेम को अमर बनाने के लिए अब दोनों के परिवार आगे आए और उनके पुतले बनाए, फिर उन पुतलों की शादी करवाई गई। और देखिए, तिरंगे की हिफाजत के लिए हरियाणा के एक फायरमैन ने जो किया है वो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तिरंगे की आन बान और शान के लिए इस शख्स ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा के पानीपत में धागे के एक मिल में आग लग गई थी, जिससे मिल में रखा सारा माल राख हो गया। जिस मिल में आग लगी थी उसके मुख्य द्वार पर तिरंगा लगा हुआ था। दमकल विभाग के सदस्य की नजर तिरंगे पर पड़ी तो उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस शख्स ने ऊपर चढ़कर तिरंगे को नीचे उतारा और सकुशल नीचे उतार दिया। इस फायरमैन का नाम सुनील मेहता बताया जा रहा है। सुनील महला, माफ कीजिएगा, इस फायरमैन का नाम बताया जा रहा है। वहीं दमकल विभाग के इस जाबाज के अपने कार्य से हर किसी का इसने दिल जीत लिया है। और देखिए, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई का वायु गुणवत्ता सूचकांक आज खराब श्रेणी में रहा। अगले कुछ दिनों तक मुंबई का AQI खराब की सीमा के भीतर रहेगा। मुंबई का AQI सुबह 245 मापा गया है। मुंबई के मजेगांव क्षेत्र में AQI 313 पर बहुत खराब दर्ज किया गया, जबकि कोलाबा का AQI 280 दर्ज किया गया है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में 300 का AQI दर्ज किया गया और
चैम्बूर क्षेत्र में 319 के AQI को बहुत खराब के रूप में दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में गुणवत्ता सूचकांक 245 दर्ज किया गया है। विश्वविद्यालय के पास के क्षेत्रों में AQI 290 देखा गया। वहीं NCR क्षेत्र में नोएडा में हवा की गुणवत्ता 303 के AQI के साथ चरम पर थी। गुरुग्राम में AQI 169 पर मध्यम के रूप में दर्ज किया गया। दो तस्वीरें मुंबई और दिल्ली की। और देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर कोलकाता में चल रहे सप्ताह भर के आयोजन में NCG के डॉग स्क्वाड के करतब ने देखने वालों को दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर कर दिया। इस अवसर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों SSB, NSG, NDRF और CISF के अलावा EZCC के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस आयोजन में 400 से अधिक लोगों ने भागीदारी की, जिनमें स्थानीय विद्यार्थी और दूसरे गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। दरअसल बदलते वक्त के साथ आतंकियों ने अपने तरीकों में भी बदलाव किया है, जिन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए देश के जाबाज पूरी तरह से तैयार हैं। कि हम सभी जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि एक बहुत महान देशभक्त थे, उनकी 126वीं पूर्ण जन्मतिथि पर ये जो देश भर में पूरे आइकॉनिक वीक का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 17 जनवरी से लेकर और 23 जनवरी तक मनाया जा रहा है। इसमें गृह मंत्रालय और हमारे जितने भी CFF के जो बल्स हैं, उनके द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में कई प्रकार के प्रोग्राम्स इस तरह से किए जा रहे हैं ताकि नेताजी के बारे में देश में सबको पता चल सके और उनका जो बलिदान है, उनकी जो योगदान है, उसको हम पूरे देश में फैला सकें। चप्पे चप्पे पर नजर, मुस्तैदी ऐसी कि बस पूछिए मत। क्या मजाल कि कोई आतंकी दाखिल हो जाए। चौकसी की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर से आई हैं। गणतंत्र दिवस को देखते हुए चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि कोई आतंकी अपनी साजिश को अंजाम ना दे सके। वैसे तो CRPF के जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ रखवाली करते हैं, हर मौसम और विपरीत परिस्थितियों में मोर्चे पर डटे रहते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस जैसे खास मौके पर अनहोनी की आशंका थोड़ी बढ़ जाती है, जिसको रोकने के लिए CRPF के जवान चौकस निगाहों से रखवाली करते हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से चप्पे चप्पे पर अब नजर रखी जा रही है, क्योंकि अब से बस कुछ दिनों बाद 26 जनवरी है, जिसके पहले जो हमारे जवान हैं, सेना के जवान, वो पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं, मुस्तैद हो गए हैं ताकि कोई आतंकी अपनी यहाँ पर साजिश न रच सके। इसलिए हर चौकसी पर नजर रखी जा रही है, हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से मुस्तैद जो है सेना के जवान वो नजर आ रहे हैं, अपनी साजिश को कोई आतंकी अंजाम न दे सके। बता दें कि वैसे तो CRPF के जवान मुस्तैदी के साथ रखवाली करते हैं, हर मौसम में, हर स्थितियों में वो मोर्चे पर डटे रहते हैं, लेकिन 26 जनवरी आ रहा है और ऐसे खास मौके पर अनहोनी की आशंका भी बढ़ जाती है, जिसको रोकने के लिए CRPF के जवान चौकस निगाहों से रखवाली करते हैं। हाईवे पे हमारे पास हरिनिवास से लेके प्रेमनाथ मंदिर तक का एरिया हमको दिया हुआ है 137 बटालियन को, जो कि 81 किलोमीटर का पैच है, जिसमें रेगुलर हमारी ROP लगती है, जो कि पूरा रोड को हम सर्च करते हैं, डेली सर्च करते हैं QRT द्वारा। और अभी स्पेशल 26 जनवरी को देखते हुए हमने डेली जितनी पुलियाँ हैं, जितना कलवट हैं, जैसे हमारे पास स्पेशल डॉग हैं, BDD स्क्वाड है, QRT है, CTT टीम है, और हर कंपनी के अंदर एक टीम होती है जो QRT होती है, उनका हमने टास्क दे रखा है। एक QRT अपना 5 से 7 किलोमीटर डेली सर्च करेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय रंगशाला में गणतंत्र दिवस परेड 2023 में भाग लेने वाली झांकी का पूर्वावलोकन किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसमें भाग लेने वाली झांकी का पूर्वावलोकन भी किया गया है। राष्ट्रीय रंगशाला में ये कार्यक्रम हो रहा है। केरल के कोट्टायम के एक नौजवान ने, इस छात्र ने एक इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक बना डाली है। लड़कों की स्पोर्ट्स बाइक के लिए दीवानगी किसी से छिपी तो नहीं है, वो दीवानगी तब और बढ़ जाती है जब आप खुद एक एडवेंचर बाइक डिजाइन भी करें और इस डिजाइन को हकीकत में भी तब्दील करें।
ऐसी ही बाइक के लिए दीवानगी केरल के कोटायम के इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंसेज में पढ़ने वाले छात्र में देखने को मिली, जहां बीएससी के एक स्टूडेंट ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को मूर्त रूप दिया है। इस स्टूडेंट ने एक ऐसी शानदार इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक डिजाइन की है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। इस बाइक का नाम है वाइल्ड एक्स, जिसे बनाने में 3 साल की कड़ी मेहनत लगी है। Developed an electric adventure motorcycle which is named Wild X under Indira Gandhi College of Arts and Science. Still, I took 3 years to build this machine, and still currently this is under development. It will take around 6 years to complete this. 6 months to complete this project, and from now, we would like to market this product in 2 years from now. रग्बी गेम भले ही भारत में ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, इटली जैसे देशों में ये काफी पॉपुलर है। शारीरिक दमखम के इस खेल में यूं तो पुरुषों का ही दबदबा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के इन बेटियों के हौसले बता रहे हैं कि रग्बी का मिजाज अब बदलने वाला है। जी हां, कश्मीर में रग्बी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। भारत प्रशासित कश्मीर में इस समय 3000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो रग्बी खेलते हैं, जिनमें लड़कियों की संख्या 1000 से अधिक है। लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही लड़कियां पुलवामा के पंपोर की हैं। रग्बी खेलने वाली ये लड़कियां दूसरे बच्चियों को खेलने का न्योता दे रही हैं। लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। इस कहावत को घाटी की ये लड़कियां सच साबित कर रही हैं। असल में श्रीनगर में इन दिनों रग्बी टूर्नामेंट की तैयारी चल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में घाटी की लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड के बावजूद इनका जोश हाई है। हमने अभी तक जो है हमने कश्मीर में बहुत सारे स्टेडियम में खेला है, बख्शी स्टेडियम में खेला है, हम लोग पोलो ग्राउंड में भी खेल चुके हैं, हम लोग बिहार गए हुए थे, रग्बी बिहार जो पिछली बार नेशनल था तो हम लोगों ने वहाँ पे भी खेला हुआ है। पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स जो वहाँ पे स्टेडियम है उसमें खेला हुआ है। यहाँ पे जो है हम लोग जो है बहुत सारे नेशनल प्लेयर जो है और रग्बी प्लेयर जो है अभी हम भी सीख रहे हैं, बट जो हम चाहते हैं कि पांपोर में अभी फेमस नहीं है उतना रग्बी, तो हम चाहते हैं कि और भी गर्ल्स आए और वो रग्बी जो है इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, तो वो भी आए वो और इसका फायदा उठा सके इस गेम का, और वो सीख सके इस गेम को और आगे बढ़ सके हमारा कश्मीर, और जो गर्ल्स है उसमें वो बहुत आगे बढ़े। मैं भी रग्बी मैंने इनको देखा, उनका दी को मैंने देखा, ईशा दी उनको मैंने देखा, तो मैंने भी फिर स्टार्ट किया रग्बी खेलना। ये एक अच्छी गेम है, मुझे चाहिए सब लोगों को चाहिए कि ये गर्ल्स को चाहिए कि ये गेम खेले, ये ज्वाइन करे, ये बहुत अच्छी गेम है। और देखिए दीवारों पर टंगे आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं। इन तस्वीरों को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इन तस्वीरों से इतिहास झांक रहा है, संस्कृति नजर आ रही है, एक कल्चर आपसे मुखातिब है। 50 साल पहले जब बेहतर जिंदगी की तलाश में केरल से लोग गल्फ देशों में गए थे, तब वहां का स्थापत्य कैसा था, उनकी पोशाक कैसी थी, उनका रहन सहन कैसा था, ये सब जानना काफी दिलचस्प है। सिर्फ उनके लिए, ना सिर्फ उनके लिए जिनके पूर्वज वहां गए थे, बल्कि आम आदमी को भी ये चीजें लुभाती हैं। तभी केरल के कोझिकोड में अरब सिटीज को शोकेस करती एक खास प्रदर्शनी लगाई गई है। एक एक तस्वीर इतिहास की एक एक किताब है। Personally, it was very enlightening because even I have many people who has migrated to the Gulf in my own family as well. So it's interesting to see how the trend has come about, and it's another dimension of the Gulf stories that I hear from my cousins. It's like an older version of it maybe. So it's interesting. अद्भुत सजावट, अप्रतिम सौंदर्य। आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो तस्वीरें तमिलनाडु की हैं। तमिलनाडु के पलानी की तस्वीरें हैं, जहां कुंभाभिषेकम पर श्री धनदयु थापनी मंदिर में खास सजावट की गई है। भारत वो देश है जहां जीवित को छोड़िए लोग अपने पूर्वजों के प्रति भी अपने कर्तव्य का पालन पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं। तस्वीरें पुडुचेरी की हैं। दिवंगत आत्माओं का आशीर्वाद लेने के लिए थाई अमावस्याई के अवसर पर लोगों ने समुद्र किनारे खास अनुष्ठान किए और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए पवित्र जलाशयों में डुबकी लगाई। बड़ी तादाद में लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उमड़ पड़े। हिंदू पौराणिक कथाओं में ये माना जाता है कि हर महीने के
अमावस्याई के दिन उपवास और विशेष पूजा करने से भक्तों के पूर्वजों को मोक्ष मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि जो लोग हर महीने के अमावस्याई के दिन उपवास नहीं करते हैं, उन्हें हर साल व्रत का लाभ मिलेगा यदि वो पवित्र स्थानों में पूजा करते हैं और थाई और मासी के उत्तरायण पवित्र काल के अमावस्याई दिवस पर डुबकी लगाते हैं। शनिश्चरी अमावस्या पर त्रिवेणी संगम पहुंचकर हजारों महिलाओं और पुरुषों ने फव्वारा स्नान के बाद शनिदेव के दर्शन पूजन कर पुण्य लाभ कमाया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की हैं। जिला प्रशासन ने स्नान के लिए आने वाले लोगों की सुविधा के लिए घाटों पर फव्वारे लगाए हुए थे। दरअसल पुराने पुल को पार करने के बाद ही बैरिकेडिंग की गई है, जिसमें प्रवेश के बाद लोग सीधा घाटों पर पहुंचे। यहाँ फव्वारों में स्नान के बाद बैरिकेडिंग से होते हुए मंदिर में प्रवेश के बाद निर्गम द्वार से बाहर हुए। संगम पर स्नान के लिए पहुंचने वालों में अधिकांश संख्या ग्रामीणों की रही। लोगों ने स्नान दर्शन के बाद मंदिर के बाहर हवन पूजन और दान किया। आपको बताते चलें कि त्रिवेणी स्थित प्राचीन मंदिर में शनिदेव शिवलिंग के रूप में विराजित हैं। यहाँ अमावस्या के मौके पर शनिदेव को अटूट तेल की धार से अभिषेक करवाया जाता है। बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिश्चरी अमावस्या पर शिप्रा नदी के त्रिवेणी संगम पर स्नान का खास महत्व है। मौनी संयोग के चलते ये महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि प्रशासन को पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा जुटने का अनुमान था। इसी को देखते हुए त्रिवेणी संगम पर तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। और इधर कश्मीर घाटी में बर्फबारी का दौर जारी है। यहाँ गुलमर्ग और टंगमर्ग में भारी बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है, जिससे रात का तापमान 0 से नीचे चला गया। इस बर्फबारी का पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बर्फबारी का किस तरह से पर्यटक जो है लुत्फ उठाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।